सिद्धे न सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धया नाणमिदंसणमिया सिद्धे शिरसा नमस्सामि। नमो अरिहन्ताणं नमो वज्रायणं नमो लोये सव्यसां सिद्धं सम्पूर्ण भव्यर्थं सिद्धेः कारणमुत्तमं प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम्। जय बोले अनंत अनंत परम सिद्ध परमेष्ठी भगवानी की। जय बोले अनंत अनंत 24 तीर्थंकर भगवानी की। देवादिदेव 1008 पार्श्वनाथ भगवान की। देवादिदेव 108 भगवान महावीर स्वामी की। आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव की। आचार्य भगवान श्री रविशरण स्वामी महामुनि राज की। आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की। अहिंसामयी जैन धर्म की। मनीषियों, वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम सभी भव्य जीव यहाँ विराजते हैं। महाश्रमण परम भट्टारक उन भगवान वर्धमान स्वामी के मुख कमल से निश्रित बागवादिनी भगवती माँ जिनवाणी का हम सभी भव्य जीव यहाँ करुणांजलि लगा करके पान कर रहे हैं। यह बागवादिनी, यह भगवती माँ जिनवाणी सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। समय किसी का इंतजार नहीं करता है, समय अपनी गति से बीतता जाता है। उस समय को जो पहचान लेते हैं, उस समय का जो सदुपयोग कर लेते हैं, वे जीव अमर पद को प्राप्त हो जाते हैं। और जो जीव उस समय को नहीं पहचान पाते, नहीं पकड़ पाते, वे जीव संसार में परिभ्रमण करते रहते हैं। इस शरीर के द्वारा क्या करणीय है, क्या अकरणीय है, इसको जानने वाला व्यक्ति, इसको जानने वाला जीव अपने उत्थान का मार्ग प्रशस्त कर लेता है। लेकिन वे जीव जो इन इंद्रियों को प्राप्त करके, मन को प्राप्त करके और ज्ञान आदि का क्षय उपशम प्राप्त करके भी अपना कल्याण नहीं कर पाते, वे जीव निरंतर संसार चक्र के ही भाजन में, संसार चक्र के ही भाजन होते हैं, भाजक होते हैं और नियम से इस संसार में पड़कर दुखों को ही भोगते हैं। जब विचार व्यक्ति के अंदर यह उत्पन्न होता है तो वह व्यक्ति संसार की असारता को जान करके और वैराग्य को प्राप्त होता है। वैराग्य को प्राप्त हुआ व्यक्ति, जीव, अपना कल्याण मार्ग स्वयं प्रशस्त कर लेता है। इस प्रकार से इस संसार की असारता को जानते हुए न जाने उस समय कितने कितने लोगों ने वैराग्य को प्राप्त किया और कितने कितने लोग संसार पाश में बंद करके संसार गर्त में गिरते चले गए। ऐसा ही समय बीतता गया और समय के बीतते बीतते जब श्रीकंठ ने अपनी प्रिय वल्लभा पद्माभा को प्राप्त कर लिया और उसके साथ भोगों में निमग्न हो गया, पर कितने दिन जीजाजी के घर पर रहता, क्योंकि अधिक समय तक बहन के घर में भाई को नहीं रहना चाहिए।
अधिक समय तक यदि बहन के घर भाई रहता है तो सम्मान को नष्ट कर लेता है। यदि बहन के बंधुजन अधिक समय तक अपने दामाद के, अपने ससुराल पक्ष के घर में रहते हैं तो फिर सम्मान नष्ट हो जाता है। ऐसा सोचकर श्रीकंठ ने निवेदन किया अपने बहनों से कि मैं अब पुनः जो मेरा उजड़ा हुआ नगर है, जो मेरे द्वारा हर लिया गया नगर है, ऐसे स्थान पर जाकर अथवा किसी अन्य स्थान पर जाकर निवास करना चाहता हूँ। तब कीर्तिधवल जो उसका बहनोई था उसने कहा, हे श्रीकंठ, तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो और मैं तुम्हें अपने से भिन्न कभी मानता नहीं हूँ। जैसे मेरे शरीर में मेरी भुजाएं हैं, इन भुजाओं के समान ही तुम मेरे एक शरीर के अभिन्न अंग जैसे हो। और तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि मुझे अन्य क्षेत्र में जाना चाहिए? हमारे पास इतना बड़ा राज्य है, इतना बड़ा वैभव है, इस वैभव में सुख से रहो और यहाँ सुखों का भोगन करो। अभी तुम्हें कोई नगर बसाने अथवा यहाँ से दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। पर श्रीकंठ ने निवेदन किया कि न मन मेरा अब यहाँ संकुचित होता है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि कब तक मैं अपनी बहन के घर में रहूँगा। और श्रेष्ठ पुरुषों का सोचना होता भी ऐसा है कि वो किसी के ऊपर अधिक समय तक भार बन के रहना पसंद नहीं करते। इसलिए श्रीकंठ ने भी अपनी उत्कंठा, अपने मन की जिज्ञासा को अपने बहनों के सामने जब रखा, समझदार था, कीर्तिधवल भी बहुत ज्ञानी था। उन्होंने जानकर कि इसका मन शायद यहाँ पर रुकने में खिन्न है, इसलिए उसने अपने वृद्ध मंत्रियों को बुलाया और वृद्ध मंत्रियों को बुलाकर उनसे कहा कि हमारे अधीन, हमारे अधिकार में ऐसा कौन सा राज्य है जो श्रीकंठ के लिए सुयोग्य होगा। तो जो राजा के आज्ञाकारी मंत्री थे, उन मंत्रियों में से एक वृद्ध मंत्री ने आकर कीर्तिधवल राजा को कहा, हे राजन, यद्यपि ऐसा कोई भी देश ऐसा नहीं है, कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जो राज्य श्रीकंठ के योग्य ना हो, क्योंकि आपके राज्य में जितने भी राज्य हैं, आपके राज्य में जितनी भी नगरियां हैं, सारी की सारी नगरियां सुख का ही भोगन करती हैं और सारी की सारी नगरियों में एक से बढ़कर एक वैभवशाली स्थान है और सभी के सभी स्थान आपके लिए और श्रीकंठ के लिए सुरक्षित हैं। ऐसी कोई भी नगरी नहीं है जो श्रीकंठ जिसमें प्रवेश करे और वह नगरी उस श्रीकंठ का मन ना मोह सके। आपके राज्य में ऐसी एक भी नगरी नहीं है। सभी धन्य दान से परिपूर्ण है, सभी वैभव से परिपूर्ण है, सभी गोधन, अश्वधन, हस्तिधन आदि आदि प्रकार से सभी परिपूर्ण नगरियां हैं। इसलिए श्रीकंठ जिस भी नगर में प्रवेश करना चाहे उस नगर में प्रवेश करके वहां का राज स्वीकार कर सकते हैं। ऐसा जब मंत्री ने निवेदन किया तो कीर्तिधवल ने भी कहा कि हे मित्र, जाओ, जो नगरी तुम्हें सुंदर लगे, जो नगरी तुम्हें पसंद आ जाए, तुम जाकर के उस नगरी में निवास करो और वहां का राज्यभार संभालो। प्रेम पूर्वक, प्रीति पूर्वक जब कीर्तिधवल ने अपने साले श्रीकंठ को नगर भेंट किया तो उत्साहपूर्वक खुश होकर के श्रीकंठ उस नगर की ओर जाने लगा। चलते हुए उस लवण समुद्र में बहुत सारे द्वीप दिखाई दिए, बहुत सारे टापू दिखाई दिए और बहुत बहुत रमणीक स्थान वहाँ पर दिखाई दिए, जिनको देखते हुए वह श्रीकंठ एक ऐसे स्थान पर पहुँचा जहाँ पर बहुत सारे बानर अटखेलियाँ कर रहे थे। एक द्वीप में पहुँचा जहाँ पर बहुत सारे बानर अटखेलियाँ कर रहे थे। कोई तो अपनी लंबी लंबी छलांगों से
वृक्षों के ऊपर चढ़ रहा था, कोई लताओं को दोनों हाथों से पकड़कर झूला झूल रहा था, तो कोई बानर, एक बानर दूसरे बानर के पीछे भागते हुए उसको पकड़ने का प्रयास कर रहा था। कहीं कोई बानरी अपने सीने से लगाए हुए छोटे से बच्चे को दुग्धपान करा रही थी, तो कहीं पर क्रोध से आक्रोशित कोई बानर किसी बानर को पछाड़ने का प्रयास कर रहा था। तो कोई बानर शिखर के उस टापू के ऊपर चढ़कर, उस द्वीप के ऊपर चोटियों के ऊपर चढ़कर वहां से दूसरे बानरों को चिढ़ाने का प्रयास कर रहा था। इस प्रकार उन बानर की अटखेलियों को देख करके श्रीकंठ का मन वहीं लग गया और वह देखने लग गया कि बानर क्या क्या करते हैं। देखते देखते बहुत समय व्यतीत हो गया, देखते देखते वहां पर शाम हो गई, पर उसका मन उन बानरों से भरा नहीं। अब आपके आगरा में तो खैर ये नई चीज़ नहीं है, आगरा में तो सब तो देखने को मिलता है। अपन लोग भी छत पे बैठ जाते हैं तो देखते रहते हैं ये बंदर लोग क्या कर रहे हैं। कोई किसी प्रकार की करतब दिखाता है, कोई किसी प्रकार की करतब दिखाता है, नए नए प्रकार के उनकी भी जिज्ञासाएं होती हैं। अभी कल जब हम परसों आहार करके जब हम आए तो यहाँ एक बंदर बैठा हुआ था, यहीं बैठा हुआ था और बैठा अपनी कुछ सामग्री कुछ खा पी रहा था। जैसे ही हम लोग वहाँ से निकले, वहाँ खड़े हुए देखने के लिए उसको, तो वानर ने हमें देखा और तुरंत इसके नीचे छिप गया कि ये लोग कहीं हमें देख ना लें, और छिप करके नीचे से अछार को ऊंचा करके झांक के देख रहा था कि देख रहे हैं कि चले गए। तो इस प्रकार चंचल होता है वानर, बंदर बहुत चंचल होता है और बहुत मासूम भी होता है। वास्तव में देखा जाए बंदर बहुत सरल हृदय होता है, यदि उसको कोई छेड़े नहीं तो उग्र नहीं होता, और उसके अंदर बहुत प्रेम होता है, वो जल्दी किसी को अपना बना लेता है, वो जल्दी किसी से घुल मिल जाता है, उसको घुल मिलने में देर नहीं लगती है। तो ऐसा श्रीकंठ उन बानर की अटखेलियों को देखते रहा, देखते देखते वो उसका मन बड़ा प्रसन्न हुआ और उसको लगा मुझे तो यही नगर बसाना चाहिए। उस वानर द्वीप में बहुत समय तक वो श्रीकंठ वहाँ पर रहता हुआ सुख को प्राप्त होता था, उन वानरों के साथ अटखेलियाँ करता था, उनकी सुंदर सुंदर क्रियाओं को देखते हुए आनंद को प्राप्त होता था। और कभी कभी तो ऐसा होता था उन वानरों के साथ वो स्वयं भी खेलने लग जाता था, वानर भी उससे बहुत घुल मिल गए और उसको अपना मित्र समझने लग गए। अब तो बिल्कुल भी भय नहीं खाते थे, पहले जब वो आया था तब थोड़ा भय खाते थे, आप लोगों से भी खाते हो, देखते हैं वो हाथ में डंडा वंडा रखे हैं, ये पत्थर पकड़े हैं, तो थोड़े समय में लेकिन वो घुल मिल जाते हैं। तो ऐसे ही उस श्रीकंठ के साथ वे सब बानर घुल मिल गए और उसके साथ ही अटखेलियाँ करने लगे, मौज मस्ती करने लग गए। यहाँ तक कि कभी ऐसा होता था कि श्रीकंठ कुछ खा रहा होता था और वो बानर जोर से दौड़ लगा कर आते और उसके हाथ में से चीज़ झपट के ले जाते और दूर बैठकर उसको चिढ़ाते हुए स्वयं खाने लग जाते। उनकी इन अटखेलियों को देख करके श्रीकंठ का मन बहुत संतुष्ट होता था, बहुत सुंदर लगता था उसको। इसलिए उसने निर्णय किया कि इस वानर द्वीप में ही यही निवास करना है। उस वानर द्वीप में ही एक नगरी में जाकर के उसने एक स्थान पर जाकर के बहुत सुंदर, बहुत बड़ा स्थान चुन करके वहीं उसने एक नगरी का निर्माण करवाया और उस नगरी में अपने जो मित्र बानर थे उन सभी को वो साथ में लेकर गया। केवल यही नहीं कि नगरी का निर्माण करवाया, वहाँ उसने बहुत सारे बानरों को भी बसाया। जैसे उसकी प्रजा का निवास हुआ, उसके परिजनों का निवास हुआ, वैसे ही उसने बहुत सारे बानरों का भी निवास स्थान बनाया, क्योंकि उसको बानर बहुत प्रिय हो गए थे और अपने संबंधियों के समान ही वो उन बानरों को रखता था। जैसे उसके संबंधियों पर कोई आपत्ति विपत्ति आती थी तो श्रीकंठ तुरंत ही उत्तेजित होकर के और शत्रु पक्ष का निर्मूल नाश कर देता था। ऐसे ही यदि उसके बानरों को कोई छेड़ता था तो तुरंत ही उस पर क्रोध होकर के उसको दंडित कर देता था। उसका असीम प्रेम उन बानरों के ऊपर आने लग गया। इस प्रकार उस श्रीकंठ ने वहाँ पर बहुत समय तक रह करके और अपना बहुत सारा समय बिताया, सुख को भोगा, अपनी पत्नी के साथ वहाँ
बहुत समय तक वो रहा, ठहरा, और उसके बाद जब वहाँ से उसने जो नगर बसाया उस नगर का नाम किस्कुपुर रखा। क्या रखा? किस्कुपुर। तो उस किस्कुपुर का राज संभालते हुए बहुत समय तक उसने सुख से व्यतीत किया, और बैठे बैठे कभी उस किस्कुपुर में अपने रमणीय स्थानों को देख करके प्रसन्न होता था, तो कभी उस किस्कुपुर की चोटियों पर चला जाता था, और वहाँ जा कर के वहाँ से जब दूर से ही उसकी सुंदरता को देखता था तो उसका मन अत्यंत हर्षित हो जाता था कि इतना सुंदर नज़ारा तो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। बारिश का समय अब चल रहा है, बारिश का समय, सारी पृथ्वी क्या हो जाती है, सब जगह हरियाली छा जाती है, हरी भरी हो जाती है, और ऐसे समय पे पहाड़ की चोटी से खड़े होकर के और नगर का अवलोकन करो। किया कभी? हम लोग तो करते थे, नगर देखने नहीं जाते थे। हम लोग जब शाहगढ़ में वाचना चल रही थी, शीतकालीन वाचना, तो शीतकालीन वाचना में अब चूंकि बारिश के बाद शीत आती है, इसलिए बरसात में सारी पृथ्वी, सारी भूमि हरी भरी हो जाती है, और फिर शीतकाल में भी वैसे ही हरी भरी रहती है। तो हम लोग शीतकालीन वाचना में जब पहाड़ पे जंगल के लिए जाते थे, वो बहुत ऊंचा पहाड़ था, और वहाँ से पहाड़ पे खड़े होकर के पूरा नगर दिखाई देता था, और वहाँ से नगर देखने में इतना सुंदर लगता था। अपने लगभग 7-8 मंदिर थे वहाँ पे, तो वहाँ एक ये बात बहुत अच्छी लगती थी कि वहाँ पे सारे के सारे अपने मंदिरों की पताकाएं फहराते हुए नजर आती थी वहाँ पहाड़ी से। तो उस नगर के बीचों बीच मंदिर बने हुए थे, कुछ मंदिर कॉर्नर पे बने हुए, कोने पे बने हुए थे। तो वहाँ से खड़े होकर जब नज़ारा देखते थे इतना सुंदर लगता था कि ये नगर, इतना विशाल नगर, और उस नगर में ये जिनेंद्र भगवान के मंदिर बने हुए, जिन चैत्यालय बने हुए हैं, उनके शिखर उस नगर की शोभा को दीप्तिमान करते थे और शोभा को बढ़ा देते थे। उन पर केसरिया ध्वज, कभी पचरंगा ध्वज लगे होते थे, और वे जब ध्वज जोर से हवा के कारण जब फहराते थे तो वो नगर की शोभा कई गुनी बढ़ जाती थी उन ध्वजों की पताकाओं से, शिखरों की पताकाओं से। और लगता था कि ये नगर बहुत समृद्धशाली है, क्योंकि यहाँ पर जिन मंदिर बने हुए हैं। ऐसे ही श्रीकंठ ने भी बहुत से जिन मंदिरों की स्थापना की अपने नगर में, और जब वह उन चोटियों पर, पहाड़ियों पर चढ़ करके अपने नगर का अवलोकन करता था तो उसको इतना संतोष मिलता था कि अहो मेरे राज्य में कितना सुख समृद्धि और कितना वैभव है। ये इन चैत्यालयों, इन मंदिरों के शिखर इस बात का बयान कर रहे हैं। इन मंदिरों पर फहराने वाली जो ध्वजा है, वह ध्वजा फहराते हुए इस बात का प्रतीक है कि मेरा नगर सुख और समृद्धि का निलय है, भंडार है। इस प्रकार से उसको बहुत संतोष उन पहाड़ी आदि पर जाकर के अपने नगर को देखने में होता था। एक दिन संध्या के समय में वह श्रीकंठ अपनी पत्नी पद्माभा के साथ बैठे कुछ प्रेम वात्सल्य की बातें कर रहा था। उसी समय आकाश मार्ग से देवों का विमान उसको जाते हुए दिखाई दिया। बहुत सारे देव विमानों के माध्यम से कहीं जाते हुए दिखाई दिए। जब उसने जिज्ञासा प्रकट की कि ये कौन लोग हैं और कहाँ जाते दिखाई दे रहे हैं, तो उनके जो बुजुर्ग नगर में निवास करते थे, उन बुजुर्गों ने उनको कहा, बताया कि हे श्रीकंठ, ये देव विमान है और देवता लोग नंदीश्वर दीप अढ़ाई पर्व चल रहा है। इस अढ़ाई पर्व में, इस अष्टांगा पर्व में ये सभी लोग नंदीश्वर देव जाते हैं और वहाँ जाकर के बहुत विशाल पूजन अर्चना को प्राप्त होते हैं, बहुत विशाल अर्चना करते हैं। ये ऐसी अर्चना करते हैं, अब सुनो कैसी अर्चना करते। ऐसी अर्चना नहीं करते कि, तो हमने एक दिन बताया था कैसी अर्चना करते हैं। ऐसी अर्चना नहीं करते कि मन लगा है घर में और अम्मा बैठी है मंदिर में, एक डिबिया में थोड़ी सी द्रव्य ले गए, उसके 4 भाग कर लिए, उसमें से ही अक्षत बन गया, उसमें से ही पुष्प बन गया, उसमें से ही अर्घ बन गया, सब उसमें से ही बन गया। और अब चढ़ाते समय जब बारी आई तो गिन गिन के 3.5 चावल उठा के चढ़ा रहे। ऐसी भक्ति प्राप्त नहीं होती, ऐसी भक्ति नहीं करते हैं। देव कई योजनों के थाल बनाते हैं
अब उनके पास तो कल्प वृक्ष भी हैं, उनके पास तो विद्या बल भी है, विक्रिया रिद्धि है उनके पास, तो उनको तैयार नहीं करना पड़ता। यद्यपि आपके जैसे कि चावल मंगाओगे फिर उसको फटकोगे छांटोगे, ऐसा उनको नहीं करना पड़ता है। उनको तो विक्रिया से सारी वस्तुएं तुरंत तुरंत उपलब्ध हो जाती, तुरंत ही विक्रिया से प्राप्त कर लेते हैं और कल्प वृक्षों से प्राप्त हो जाती हैं। तो इस प्रकार छोटे मोटे नहीं, योजनों योजनों को थाल भर भर कर वे देवलोक नंदीश्वर में द्रव्य को समर्पित करते हैं भगवान के चरणों में, और इतने बड़े बड़े पहाड़ के पहाड़ खड़े हो जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मान लो साक्षात सुमेरु पर्वत ही खड़ा हो गया है। ऐसे धूप घटों में विशाल विशाल धूप घट लगे हुए वहाँ पे नंदीश्वर द्वीप में, और उन धूप घटों में निरंतर धूप का धूम्र उड़ता ही रहता है, और वो धूप का धूम्र सभी जीवों का मन को मोहित कर लेता है। जो देव देवियाँ वहाँ पर जाते हैं वे कई दिनों तक तो वे उस धूप घट के सामने खड़े खड़े और उस धूप घट का आनंद लेते रहते हैं। इस प्रकार से बहुत भारी उत्सव के साथ, बहुत भारी विशाल संपत्ति के साथ वे देवलोग वहाँ नंदीश्वर द्वीप में जाते हैं, और नंदीश्वर द्वीप में जाकर के अकृत्रिम जिन चैत्यालय जिन बिंब हैं उनकी बहुत भक्ति से भक्ति करते हैं, विशाल पूजन को प्राप्त करते हैं। ऐसा सुनकर उस श्रीकंठ के मन में भी वहाँ नंदीश्वर जाने की तीव्र भावना उत्पन्न हो गई, सबके मन में हो जाती है। ऐसा कोई जब वर्णन सुनते हैं अपन, जब नंदीश्वर पूजन पढ़ते हैं उसका जब वर्णन पढ़ते हैं कि कौन सी दिशा में कौन सा वन है, कितने उतंग कितनी ऊंची ऊंची प्रतिमाएं हैं, वे प्रतिमाएं कैसे रंग की हैं, उनकी अवगाहना कितनी है, वे कब रखी गई हैं, अकृत्रिम है कि कृत्रिम है। जब इस प्रकार अपन नंदीश्वर द्वीप का जब वर्णन पढ़ते हैं तो अपने ही मन में उत्पन्न होने लग जाता है भाव कि कब होगा वो समय। और हम हमारा अपना बता रहे हैं, आपका तो हमें पता नहीं होता कि नहीं होता। हम तो जब जब नंदीश्वर द्वीप की वंदना करते हैं, मतलब जो कृत्रिम नंदीश्वर द्वीप होता है वहाँ की जब वंदना करते हैं तो बस 5 मिनट तो हम केवल खड़े होकर वंदना करने के बाद केवल 5 मिनट खड़े होकर उस नंदीश्वर द्वीप को केवल निहारते रहते हैं, देखते रहते हैं कि कैसी रचना होगी। ये तो एक कृत्रिम रचना है, इतने छोटे से क्षेत्र में समाहित कर दिया है। वो योजनों योजनों की प्रतिमाएं, योजनों योजनों के 500 धनुष की प्रतिमाएं, योजनों योजनों के जिन मंदिर, और इतने विशाल काय प्रांगण, विशाल काय पर्वत, उन पर्वतों के ऊपर जो जिन मंदिर बने हुए हैं, अकृत्रिम जिन मंदिर हैं उनको किसी ने बनाया नहीं है, उनमें रत्नमयी स्वर्णमयी जिन बिंब विराजमान है, अकृत्रिम है सबके सब, अनादिकाल से हैं और अनंत काल तक रहेंगे। तो बस खड़े खड़े सोचते रहते हैं वो दिन कब आएगा जब अपन भी स्वयं देव बन करके और नंदीश्वर की वंदना करने के लिए आएंगे। अब ज़्यादा समय नहीं है, थोड़ा सा समय है, 40 पार कर ही लिया है, 30-35, ज़्यादा से ज़्यादा 40, इससे ज़्यादा चलना नहीं है। 75 में साल में ऊपर चले जाएंगे तो 30-35 साल और बचे हैं। 30-35 साल के बाद सबसे पहले तो अपन जाकर के नंदीश्वर द्वीप की वंदना करेंगे, खूब आनंद को प्राप्त होंगे, खूब अच्छी वंदना करेंगे वहाँ जाकर के। खूब भाव होता है, हमारा तो खूब भाव होता है कि अकृत्रिम जिन चैत्यालयों की वंदना करें। अपने पास ऐसा नहीं, आप साथ में चल सकते हैं, अब अकेले कैसे जाएंगे। वैसे तो जहाँ जाएंगे वहाँ पे बहुत सारे संबंधी मिल ही जाएंगे, और फिर ठीक है। अब क्या हमसे इंतजार नहीं होगा ना कि अनिल भैया आए फिर चलेंगे, कि योग्य सागर जी आए, कि निवृत्त सागर जी आए फिर चलेंगे। हम तो पहले चले जाएंगे, फिर जब आप लोग आओगे तो आपके साथ भी चलेंगे। या यूं भी हो सकता है आप लोग पहले पहुंच जाओ, हम बाद में आए, लेकिन हमारा तो भाव ये है हम ही पहले पहुंच जाएं। वंदना करने का बड़ा मन है नंदीश्वर की। तो ऐसे ही जैसे मेरा मन हो रहा है, और मुझे सुनकर के आप लोगों के मन में भी थोड़ा हलचल होना शुरू हो गई है कि वह कैसा वह स्थान होता होगा, कैसे पर्वत का। अब उन पर्वतों का व्याख्यान करेंगे तो फिर समय लंबा हो जाएगा, और आपको राम रावण से जरूर मिलना है। इसलिए मैं बहुत सारी कहानियों को शॉर्ट करते चल रहा हूँ ताकि जल्दी से अपन रामचंद्र जी के जन्म को देख पाएँ, और रावण लंका में कैसे जन्मा था, रावण का जन्म और रावण को लंका कैसे प्राप्त हुई थी, उन सब दृश्यों को अपन देख पाएँ। क्योंकि सब मुझे मालूम है, मुझे ये भी पता है
कि सभी लोग बहुत 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 अंदर से उत्सुक हैं वहां पहुंचने के लिए, उन वृत्तांतों को सुनने के लिए। इसलिए अब आएगा तो लेकिन क्रम क्रम से ही, इसलिए मैं भी चाह रहा हूं कि वो सब जल्दी पहुंचे। तो अब थोड़ा समय बचा है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि अपन लंका नगरी की लगभग रावण के जन्म के निकट हम पहुंच चुके हैं। लगभग 2-4 दिन में रावण का, 2-3 दिन में रावण का जन्म हो जाएगा और उसको लंका की प्राप्ति भी हो जाएगी। तो चलते हैं। ऐसा वह कौन, श्रीकंठ बैठा बैठा जब उसने ये सब दृश्यों का सुना और नंदीश्वर द्वीप की वर्णन सुना और कैसे देवता जाकर वहाँ पूजन करते हैं, भगवान की जिनेंद्र की अर्चना करते हैं, नंदीश्वर 2.5 पर्व मनाते हैं, अष्टानी का पर्व मनाते हैं, तो कैसे कैसे होता होगा, कल्पनाएं चलने लग गई उसके अंदर भी। और कल्पनाओं में स्वयं वहाँ नंदीश्वर में पहुँच गया और कल्पना में ही वहाँ बहुत सारी भारी पूजन को करने लग गया, बहुत द्रव्यों को ढेर चढ़ाने लग गया। कभी भगवान को छूता था तो कभी भगवान के अभिषेक को करता था, तो कभी धूप गणों में धूप को खेता था, तो कभी मंदिर की परिक्रमाओं को करता था, तो कभी उस नंदीश्वर द्वीप की परिक्रमा के लिए चला। ऐसा उसका मन में बहुत बहुत प्रकार के विचार उत्पन्न होने लग गए और विचारों का सैलाब इतना जोर पकड़ गया। अब होता है ना कि कभी कुछ ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाता है तो फिर रुकते नहीं बनता, अपने आप को संभालते नहीं बनता। ऐसा ही उस नंदीश्वर की वंदना के लिए उसका एक्साइटमेंट इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वो अपने आप को रोक नहीं पाया और अपनी पत्नी पद्माभा को तुरंत लेकर के और विमान में बैठ कर नंदीश्वर की वंदना करने के लिए चल पड़ा। सभी ने यद्यपि रोका, कहा हे श्रीकंठ, तुम मनुष्य हो, तुम भले ही विद्याधर हो, लेकिन तुम मनुष्य हो और मनुष्यों का गमनागमन 2.5 द्वीप के बाहर नहीं होता है। जम्बूद्वीप, लवण समुद्र, धातकीकंड द्वीप, कालोदधी समुद्र, फिर पुष्करवर द्वीप आधा, बस यहाँ तक ही मनुष्य जा सकते हैं। इसके आगे मनुष्यों का गमनागमन नहीं होता है। वो भी सब मनुष्य नहीं जा पाते हैं, उसके लिए भी विशेष क्षयोपशम चाहिए। तो इसलिए तुम्हारा गमनागमन 2.5 द्वीप के बाहर नहीं हो पाएगा और नंदीश्वर 8वां द्वीप है, इसलिए तुम विद्याधर होने पर भी वहाँ नहीं जा पाओगे। पर मन में इतना उत्साह था, इतनी उमंग थी कि मैं विद्याधर हूँ, विमान से गमन करता हूँ, मैं तो जा सकता हूँ, और वहाँ से चल पड़ा। पर जैसे ही मानुषोत्तर पर्वत आया और मानुषोत्तर पर्वत से उसका विमान ठहर गया, आगे नहीं जा पाया। बहुत प्रयास किया कि कैसे ही तो विमान उस तरफ चला जाए, लेकिन 2.5 द्वीप के बाहर मनुष्य और मनुष्यकृत वस्तुओं का गमनागमन नहीं होता है। इसलिए बेचारा श्रीकंठ बहुत प्रयास किया, कैसे ही तो निकल जाऊं यहाँ से, पर नहीं निकल पाया। जब नहीं निकल पाया तो पद्माभा ने समझाया कि तुम व्यर्थ क्यों प्रयास कर रहे हो, जब गमनागमन इसके बाहर होता ही नहीं है तो हम उस पार जा कैसे पाएंगे। इसलिए अभी तो केवल भावों से ही नंदीश्वर की वंदना करो, फिर जब हम देव देवी हो जाएंगे तब हम मिलकर चलेंगे नंदीश्वर। जैसे योग सागर जी की मन हो गया हमारे साथ जाने का, ऐसे ही पद्माभा ने भी सोच लिया कि श्रीकंठ अकेले थोड़े जाएंगे, अरे इनके साथ हम भी वंदना करने जाएंगे। तो उनके मन में भी भाव उत्पन्न हुए। उन्होंने कहा कि जब हम देव देवियाँ हो जाएंगे तो हम नंदीश्वर की वंदना करने चलेंगे। ऐसा बहुत हताश होकर के, बहुत मायूस होकर के और श्रीकंठ अपने नगर में वापस आ गया। पर इस घटना से श्रीकंठ के मन में बहुत बहुत क्षोभ उत्पन्न हो गया कि अहो मेरी पराधीनता, अहो इस पर्याय का बंधन, इस पर्याय का क्या बोले, एक लिमिटेशन कि हम मनुष्य पर्याय में जन्म ले लिए तो हम वंदना को भी प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। साक्षात तो उन नंदीश्वर की वंदना, उन जिन बिंबों की, जिन प्रतिमाओं की वंदना करने में नहीं जा सकता हूं, तो कैसे करूं, क्या करूं कि मैं उस नंदीश्वर की वंदना को जाऊं, क्योंकि उसका भी मन बहुत वंदना करने का करने लग गया। ऐसा जब उसका बहुत तीव्र मन हुआ तब उसने वैराग्य को धारण कर लिया और
मुनिराज के मुखारविंद से जब उसने सब वृत्तांत सुना कि नंदीश्वर की वंदना करने के लिए हे श्रीकंठ तुम्हें देव पर्याय प्राप्त करना पड़ेगी, और देव पर्याय प्राप्त करने के लिए तुम्हें संयम धारण करना पड़ेगा, क्योंकि परिग्रह का जो तुम्हारे ऊपर भार है ये भार तुम्हें ऊपर नहीं उठने देगा। विषय वासनाओं और भोगों के प्रति जो तुम्हारा तीव्र भाव है, आसक्ति भाव है, वह आसक्ति भाव तुम्हें ऊपर नहीं उठने देगा, नीचे गिरा देगा। इसलिए यदि तुम वास्तव में नंदीश्वर की वंदना चाहते हो, करना चाहते हो, तो तुम्हें संयम को ग्रहण करना चाहिए। और मुनिराज के ऐसे वचनों को सुनकर के तीव्र वैराग्य से भरा हुआ श्रीकंठ उसने अपने पुत्र वज्रकंठ को राज्यभार सौंपा, और वज्रकंठ को भार राज का दे करके और उसको न्याय नीति का ज्ञान दे करके, राज्य संचालन का ज्ञान दे करके, और श्रीकंठ ने दिगंबरी दीक्षा को धारण कर लिया। अब इतने छोटे छोटे से कारण पहले मिल जाते थे तो वैराग्य हो जाता था। किसी ने अभी आएंगे, किसी ने मेघ को विघटित होते देखा, मेघ प्रचंड बहुत विशाल आकृति लिए मेघ आते हुए दिखाई दिया, और थोड़े समय में वो आकृतियां अलग अलग नई नई आकृतियों में विलीन हो गई। वह जो मेघ था, वह जो बादल थे, वो विलीन हो गए। ऐसा बादल का मेघ की आकृतियां विलीन होते देख करके किन्हीं को वैराग्य हो गया, किन्हीं को अपना ही आईने में दर्पण में अपना चेहरा देखते देखते एक बाल सफेद दिख गया, उस सफेद बाल को देख करके वैराग्य हो गया। तो किसी को मृत शरीर देख करके, उसको देख करके वैराग्य हो गया कि अहो क्या विडंबना है संसार की, कल ये व्यक्ति हमारे साथ चलते बोलते दिखाई दे रहा था, आज ये तो कुछ चेष्टा ही करते हुए नहीं दिखाई दे रहा है, इसका तो इस संसार से विदाई का समय हो गया और ये व्यक्ति चला गया। ऐसा देख करके कोई उसको देख करके वैराग्य हो गया। लेकिन कितने पत्थर हृदय हैं अपन लोग, कितने पत्थर हृदय हैं पंचम काल के मनुष्य। चतुर्थ काल में तो छोटी सी घटना को ऐसे ऐसे प्रकरण आते हैं। अपन चूंकि अब राम कथा चल रही ना, इसमें सारे के सारे प्रकरण आएंगे। बाली का वैराग्य देखने लायक वैराग्य था, और वो मधु, राजा मधु का वैराग्य देखने लायक वैराग्य था। एक हाथ में भाला पकड़े हुए है, शत्रुघ्न के ऊपर प्रहार करने जा रहा है, और वहीं वैराग्य हो गया। उसी अवस्था में वैराग्य हो गया, हाथी पे बैठे बैठे वैराग्य हो गया। ऐसे बढ़िया बढ़िया दृष्टांत आपको सुनने को मिलेंगे इस में। अब ये बात और है कि सब सुनने के बाद भी आपको वैराग्य होता है कि नहीं होता। जब हमने तो सच्ची बता रहे, जब हमने तो पद्म पुराण पढ़ा था और उसमें जब स्थितियां देखी तो हमें तो सच्ची में ये संसार से ऐसा लगने लगा था। और जब ये पूरी कथा होगी ना, तब मैं आपको एक अभी बता देता हूं कि आपके साथ क्या होने वाला है। जब ये पूरी कथा होगी, रामचंद्र जी मोक्ष चले जाएंगे, लव कुश को मोक्ष हो जाएगा, कृष्ण लक्ष्मण जी तो जा ही चुके हैं, भरत जी ने वैराग्य प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त कर लिया, और इस प्रकार से जितने भी रावण की मृत्यु हो गई, रावण के पुत्र थे उनकी भी मृत्यु हो गई, कुछ मोक्ष को चले गए, कुछ स्वर्ग को चले गए। ऐसा प्रकरण जब आपके सामने आएगा, अंत में आपके सामने कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको लगेगा यद्यपि रहेंगे कैरेक्टर्स तो बहुत सारे रहेंगे, उनके पुत्र रहेंगे, उनके पुत्र रहेंगे, उनके पुत्र रहेंगे, बहुत सारे योद्धा रहेंगे, लेकिन उस समय ऐसा महसूस होता है, जब पद्म पुराण का आखिरी पन्ना हम पढ़ते हैं, उस समय ऐसा महसूस होता है अब तो इस संसार में कुछ भी नहीं बचा है, अब तो ये भूमि सब वीरों से समाप्त हो चुकी है, अब इसमें तो कुछ भी देखने लायक इस संसार में बचे नहीं, क्योंकि जो बड़े बड़े सुबट हुआ होते थे वे तो सब जा चुके हैं। ये पृथ्वी सारे योद्धाओं से शून्य हो चुकी है। अब ऐसा लग रहा है जैसे धान्य को किसान ने खेत में से निकाल लिया, अब खेत रूखा पड़ा हुआ है। ऐसे ही ये पूरा संसार एकदम रूखा सा दिखने लग जाएगा आपको। इसलिए पूरा पद्म पुराण सुनना। और इस पद्म पुराण की एक बहुत जबरदस्त घटना आपके सामने आएगी, जब सीता मां को वैराग्य होता है। उस घटना को सुन करके भी अगर आपका दिल न पिघले तो फिर तो वास्तव में वज्र का ही हृदय है। सीता उस समय जब विचार करती हैं, मां सीता उस समय चिंतन करती हैं, उस चिंतन को सुनकर के यदि आपका साहुला जी मन ना पिघला
वो फिर भी अपने अंदर ये भाव उत्पन्न नहीं हुए कि संसार वास्तव में असार ही है, इसको छोड़ करके मुझे दीक्षा ले ही लेना चाहिए। ऐसे भाव यदि उस समय भी उत्पन्न ना हुए, तब तो पत्थर चट्टान का नहीं, वज्र का हृदय है। मैंने तो जब ये पद्म पुराण पढ़ा था, वैसे आचार्य को सुनता था, प्रवचन सुनता था, और आचार्य को सुन करके बहुत सारे मैंने निर्णय किए, लेकिन पद्म पुराण ग्रंथ को जब मैंने पढ़ा, पाठशाला में बच्चों को पढ़ाता था मैं, तो उनको जैसे आपको समझाता हूँ वैसे उनको भी समझाता रहता था, तो ज़्यादा समझाने की आदत भी पड़ गई है। तो इसलिए छोटे से वृत्तांत में मेरा समय लंबा हो जाता है। तो जब उन बच्चों को ये पढ़ा रहा था, उस समय मेरे मन में क्या भाव उत्पन्न होते थे, जब ये सब कहानियाँ देखता था, ये सब वृत्तांत जब पढ़ता था मैं, तो उस समय लगता था कैसे कैसे वीर सुभट होकर चले गए हैं, कैसे कैसे संपत्ति की धारी होकर चले गए हैं। अपन तो इनके पैर की जूती के बराबर भी नहीं है, फिर भी जीव को कितना अहंकार है, कितनी मान कसाय है, कितना अभिमान है कि मैं बहुत कुछ हूँ। और जिस वास्तव में मैं बोल रहा हूँ, वास्तव में मैं बोल रहा हूँ, यदि वास्तव में दिल से, खुले हृदय से आपने पद्म पुराण का पूरा वाचन सुन लिया, आपका हृदय परिवर्तन हुए बिना रुक नहीं सकता है। आपको स्वयं ऐसा महसूस होने लग जाएगा कि इतनी बड़ी बड़ी विभूति वाले लोगों की ऐसी ऐसी दशाएं हो गई हैं। जो मान कसाई थे, उनके रावण का जब मान कसाई का प्रकरण चलेगा ना, तब आपके रोंगटे, एक एक शरीर का एक एक रोम खड़ा हो जाएगा। अभी नहीं सुना रहा हूं, उसका मजा तभी आएगा जब लंकापति रावण श्री रामचंद्र जी से युद्ध करने के लिए निकलेगा और अहंकार में अपने सर को उठाकर निकलेगा, पर वह सर उसका लोगों के चरणों में पड़ा मिलेगा। उस वृत्तांत को वहीं जब सुनाऊंगा तब आनंद आएगा। इसलिए ऐसा सब संसार की असारता को जान करके और श्रीकंठ को वैराग उत्पन्न हो गया, और वैराग उत्पन्न होकर हुआ तो उसने वज्रकंठ को अपना संपूर्ण राज सौंप करके और वन में जाकर के जैनेश्वरी दीक्षा धारण कर ली, और उग्र तप करते हुए वह श्रीकंठ निर्वाण को प्राप्त हुआ, मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त हुआ। इधर पिता के दिए हुए संस्कारों को वज्रकंठ ने संभाला, और राज का भार जैसे पिता श्रीकंठ ने संभाला था, सारी प्रजा को संतुष्ट किया था। प्रजा को ही नहीं, केवल जन को ही नहीं, तिर्यंचों और नगर में रहने वाले जितने भी हाथी घोड़े अश्वादी थे, उन सभी को भी वह वज्रकंठ तृप्त करता हुआ उस किस्कुपुर नामक नगर का सम्राट हुआ। और उस सम्राट पद को भोगते हुए उसका बहुत सारा समय व्यतीत हो गया। इस प्रकार से अनेक अनेक लाखों करोड़ों वर्ष बीतते गए और उस किस्कुपुर में भी बहुत सारे राजन उत्पन्न होते गए और वैराग्य को धारण करते गए, और कुछ निर्वाण को प्राप्त होते रहे, कुछ वैराग्य से ओतप्रोत होकर के और शुक्ल ध्यान में आरूढ़ तो हुए, लेकिन शुक्ल ध्यान की उस उत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त नहीं हो पाए, नीचे गिर गए। नीचे गिरने से वे स्वर्ग तक पहुंच पाए और मोक्ष लक्ष्मी से थोड़े वंचित हो गए। वे अब भी उस स्वर्ग में सुख का भोगन करते हैं। ऐसे कई योद्धा राजा जो उस किस्कुपुर में हुए, उस लंका नगरी में हुए, और उस राक्षस वंश में हुए, उन वानर वंश में हुए, वानर वंश तो अभी आए नहीं है, आने वाला है, उस वंशों में उत्पन्न हुए जिन्होंने कई विशाल विशाल राज्यों का संपादन किया, विशाल विशाल नगरियों की रचना की, और रचना करते हुए नगरियों को बसाया, उनमें राज्य किया और राजभार। ये परंपरा बड़ी अच्छी थी। आप पूरे पद्म पुराण में ये परंपरा पढ़ने को आपको मिलेगी। चाहे रावण के परिवार के लोग हों, चाहे हनुमान जी के परिवार के लोग हों, चाहे राजा राम के परिवार के लोग रहे हों, उनके वंशज रहे हों, सभी ने एक परंपरा का निर्वाह किया है। सभी ने कि वे किसी ना किसी प्रकरण के माध्यम से वे वैराग्य को प्राप्त हो जाते थे, और वैराग्य को प्राप्त होकर के अपने पुत्रों को राज देते थे। जो योग पुरुष संभालने लायक होते थे उनको राजभार सौंप करके, और वे दिगंबर मुनि होकर के कुछ स्वर्ग को चले जाते थे तो कुछ मोक्ष को चले जाते थे। इस प्रकार से अपने को भी परंपरा का निर्वाह करना चाहिए।
आप क्षत्रिय हैं, आप क्षत्रिय हैं, आप जिनके उपासक हैं, भगवान जिनेंद्र के उपासक हैं। और भगवान जिनेंद्र का उपासक यदि भगवत्ता के मार्ग पे ना बढ़े तो फिर आपका भगवान के उपासक होने का अर्थ क्या है? तो एक परंपरा चलती थी, किंचित कोई ऐसे होते थे जो युवा अवस्था में वैराग्य को धारण कर लेते थे, लेकिन अधिकतर तो यही होता था कि राज्य भार आदि का संचालन करते हुए और किसी निमित्त से वे वैराग्य को प्राप्त होते थे। और कभी 60 साल की उम्र में तो कोई 70 साल की उम्र में, जैसी जिसकी उम्र होती थी, वे इस राज्य भार को छोड़ करके, इससे वैराग्य होकर के, और जिस प्रकार से मयूर की आवाज़ सुन करके सर्प उस चंदन के बंधन से मुक्त हो जाता है, जिस प्रकार से मयूर की आवाज़ को सुन करके चंदन से लिपटे हुए वृक्ष उसके बंधन को छोड़ करके और दूर भाग खड़े होते हैं, ऐसे ही वे राजा महाराजे बड़े बड़े वैभव को छोड़ करके और वैराग्य को उत्पन्न जैसे होता था, वैराग्य जैसे उत्पन्न होता था, बड़े बड़े वैभव को छोड़ करके और दूर वन में जा करके दीक्षा धारण करके अपनी आत्मा का कल्याण कर लिया करते थे। अपने को भी इस परंपरा का निर्वाह करना चाहिए। सालू गजरी, प्रदीप जी कहाँ सोच रहे हो? अब अनिल भैया तो सोचे, समझ में आता है भैया, अनिल भैया सोचेंगे अभी तो हमें राज्य भार है, अभी तो हमने लिया है, अभी तो राज्य का संचालन करना है, अभी घर परिवार बसा है, कुछ ही समय हुआ है तो उसका संचालन करना है, बेटे बेटियों की शादी विवाह करना है, उनके दायित्व को पूरा करना है। तो ये अनिल भैया तो सोच सकते हैं, पर साहुला जी आप क्या सोच रहे हो? राजेश जी क्या सोच रहे हो? अब सोचने का समय नहीं है मित्र, अब करने का समय है। सोचने का समय खत्म हो चुका है, अब करने का समय है। ऐसा ना हो कि करने के समय में सोचते रह जाओ और फिर कुछ भी ना कर पाओ। करने के समय में केवल सोचते रह जाओ। ये हमारे क्या नाम भैया है? तुषार भाई, ये हमारा सोच रहा है मैं तो बच गया, महाराज ने एज वालों को पकड़ा है, युवाओं को छोड़ दिया है। अरे मित्र, गुरुदेव कहते हैं जब फल पिलपिला हो गया, सड़ चुका है, अब उसमें कीड़े बिलबिलाने लग गए, इल्लियां पड़ने लग गई, अब ऐसे फल को लेकर के तुम भगवान के चरणों में जा रहे हो। भगवान फलम निर्विपामिति स्वाहा, मोक्ष फल प्राप्त है, फलम निर्विपामिति स्वाहा। सड़ा सड़ाया पिलपिला फल लेकर के भगवान के चरणों में चढ़ा रहे हो और मांग रहे हो मोक्ष को। इतनी सस्ती वस्तु है क्या? इतनी हल्की वस्तु है क्या कि तुम्हारे पिलपिले सड़े फल से मिल जाएगी? अरे जब आम कड़क है, जब आम पककर अभी अभी पीला हुआ ही है, अभी उसके अंदर जो खटास थी अभी अभी वो मिठास में बदली है, और जो उसकी खट्टी सुगंध थी वह अभी अभी मीठेपन को प्राप्त हुई है, उसमें सुगंध कई गुना बढ़ के आने लग गई है। ऐसे फल को तोड़कर लाओ और ऐसा फल भगवान के चरणों में चढ़े तो लगता है, अब हम आपको भीष्मपंथी नहीं बना रहे हैं, वो तो जैसा आचार्य उदाहरण देते हैं वैसा उदाहरण हम आपको दे रहे हैं। अब नारियल सूख ही चुको है, अब बेचारे मामो पानी नहीं बचो है, अब कहाँ बजा के देख रहे हो, गोला बड़बड़ा रहा है सूखा। अब जब सूख ही चुका है अब चढ़ाने से क्या लाभ है? जब हरा भरा था, स्वादिष्ट था, रस युक्त था, जब लावण्य से युक्त था तब चढ़ाते तो कोई बात थी। ऐसे ही तुषार भाई, अब ये तो पिलपिले हो चुके हैं, अब ये पिलपिले हो चुके हैं, फिर भी उस पिलपिले को भी छोड़ने का मन नहीं हो पा रहा है। अब कब मन हो पाएगा? बात तो तब है, सच्चा सुभट कौन है? इसी पद्म पुराण में आचार्य भगवंत ने कहा सच्चा सुभट कौन है? वो नहीं है जो सैकड़ों योद्धाओं की गर्दन को अपने भुजाओं से उखाड़ करके फेंक देता है, उसका नाम सुभट नहीं है। जो किसी वीर योद्धा की भुजा को
अपनी दोनों हाथों से उखाड़ के फेंक दे, उसका नाम सुबट नहीं है। जो योद्धा किसी शत्रु योद्धा के ऊपर पैरों पर पैर रखकर उसके दो भाग कर दे, उसका नाम सुबट नहीं है। सैकड़ों हजारों योद्धाओं से घिरा हुआ, सैकड़ों हजारों सैनिकों से घिरा हुआ कोई योद्धा उस सारी की सारी सेना को तितर बितर कर डाले, उसका नाम योद्धा नहीं है। इस भारत भूमि पर, इस वसुंधरा पर सुबट वही है जो इन मृगनेणियों के नैन डालने पर भी अपने अंदर विषय वासना को उत्पन्न नहीं होने दे, उस व्यक्ति का नाम सुबट है। विषय वासनाएं इस शरीर में पूरी जोर पर हैं। शरीर युवावस्था में है, शरीर युवावस्था में है। वासनाएं कूट कूट कर अपना कार्य दिखाना प्रारंभ कर रही हैं, और ऐसे समय में उन वासनाओं को समेट कर एक साइड रख दे और अपने आत्म ध्यान में लीन हो जाए, उस व्यक्ति का नाम सुबट है। धन्य है ऐसे मुनिराज, धन्य है ऐसे मुनिराज जिन्होंने इन वासनाओं की आंधी में भी अपने आप को सुरक्षित करके रखा हुआ है। धन्य है ऐसे योगीश्वर। क्षण क्षण में परिणाम विकृत होते हैं, क्षण क्षण में परिणाम नीचे गिरते हैं। ऐसे समय में भी मां अपने ही परिणामों की धारा को कभी पकड़ के देखो। वो तो किसी को बतलाते नहीं हो, इसलिए सम्मान पा रहे हो। भैया अपने अंदर के भावों को किसी को बतलाते नहीं हो, इसलिए सम्मान पा रहे हो। यदि अपनी मां को भी अपने अंदर उत्पन्न हो रहे परिणामों को बता दोगे तो तुम्हारी मां तुम्हें अपना बेटा कहने से इनकार कर देगी। अपने अंदर उत्पन्न हो रहे परिणामों को खोल करके यदि तुम अपने पति को बता दोगे, उसी दिन तुम्हारा डिवोर्स हो जाएगा, उसी दिन तुम्हारा तलाक हो जाएगा। इतने परिणामों की धारा विकृत है इस संसार में जीवों की, इतने परिणामों की धारा विकृत है। कब कब राह पर चलते कितने पुरुषों को नहीं देख डाला इन आंखों से, कब कब बाजार में घूमते हुए कितनी स्त्रियों के सील को भंग नहीं कर डाला इन आंखों ने, कब कब किसी वाहन में एक साथ गमन करते हुए उनके शरीर को स्पर्श करने के भाव नहीं उत्पन्न हो गए इस मन के अंदर, कब कब कहां कहां कैसे कैसे दृश्यों को देखने का भाव नहीं उत्पन्न हो गया इस मन के अंदर। स्पर्शन इंद्री अपने काम में प्रवृत्त है, चक्षु इंद्री अपने काम में प्रवृत्त है, घ्राण इंद्री अपने काम में कितनों की सुगंध दुर्गंध को सूंघ डाला, यहां तक कि स्त्रियों के शरीर से निकलने वाली सुगंध को सूंघ सूंघ करके इस जीव ने अब्रह्म का सेवन किया है। स्त्री नहीं भी मिली, भाव से अब्रह्म का सेवन किया है। ऐसा नहीं होता क्या? ऐसा नहीं होता क्या? कोई सुंदर स्त्री आपको दिखाई दे गई, अब ऐसा जरूरी नहीं कि सबके अंदर होता हो, लेकिन कभी ना कभी तो होता है, कभी ना कभी तो हो ही जाता है कि कोई सुंदर स्त्री सुंदर शरीर और सुंदर हाव भाव को लेकर के आपके सामने से निकल गई। वह स्त्री तो आपके सामने से निकल करके जा चुकी है, वह स्त्री अपने घर में पहुंच चुकी है, और वह स्त्री अपने जो भी कार्य थे उसमें कार्य में संलग्न हो चुकी है। ना उस स्त्री को आप याद हो, ना ही उसने आपको देखा, लेकिन वह स्त्री आपके नजरों में बस गई है, और आप अपने घर में, अपनी दुकान पर, अपने ऑफिस में बैठ करके कार्य करते हुए भी उस स्त्री के साथ रमण कर रहे हो। भाव मैथुन शेषः स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारा, ये मन प्रविचार है, मन से अब्रह्म का सेवन है। केवल शरीर से अब्रह्म का सेवन नहीं होता, अब्रह्म का सेवन नहीं होता कि केवल शरीर से भोग भोगने से ही अब्रह्म का पाप लगता हो। सबसे अधिक तो पाप कर्म का बंध शरीर के अब्रह्म का सेवन से नहीं होता, मानसिक अब्रह्म के सेवन से होता है, वाचनिक अब्रह्म के सेवन से होता है। मोबाइलों पे लगे हैं घंटों घंटों, रातों में छतों पर जा रहे हैं बच्चे बच्चियां,
बालकनी में बैठे हुए हैं, एकांत स्थान पर बैठे हुए हैं, मोबाइल लगा हुआ है कान पे और संतुष्टि हो रही है। प्रेमी अपनी प्रेमिका से बात करते हुए, प्रेमिका अपने प्रेमी से बात करते हुए वाचनिक मैथुन कर रहे हैं। शब्द प्रविचार, शब्द प्रविचार। शरीर से ही प्रविचार नहीं होता है, शरीर से ही केवल वासनाओं का समन नहीं होता, शब्दों से भी होता है। किसी के मधुर मधुर शब्द सुन करके आपके अंदर में संतोष उत्पन्न हो रहा है, ये शब्द प्रविचार चल रहा है। कोई भोग कभी भोगा था अथवा नहीं भी भोगा, लेकिन किसी की सुंदर आकृति को देख करके अब आपके मन में उसके साथ रमण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मन मन में ही चल रहा है, मन मन में ही चल रहा है, भावों ही भावों में चल रहा है। ये भाव प्रविचार हो गया, ये मनः प्रविचार हो गया। इस प्रकार से इस प्रविचार को जो छोड़ते हैं वे जीव सर्वप्रथम तो यही सुखी हो जाते हैं, क्योंकि प्रविचार वासना बहुत बड़ा दुख है, पीड़ा है, रोग है। जो इस पीड़ा को छोड़ देते हैं, समन कर लेते हैं, वे जीव यही सुखी हो जाते हैं। पर भव में तो उत्तम अवस्थाओं को प्राप्त और सम्मान को प्राप्त होते ही होते हैं। ऐसे ही उस किस्कुपुर नगर के भी न जाने कितने राजाओं ने ऐसा संसार को, शरीर को, भोगों को असार जानते हुए और वैराग्य को प्राप्त किया। और वैराग्य को प्राप्त करके बहुत सारे योद्धा, बहुत सारे जीव वैराग्य को धारण कर निर्गंथ दिगंबर मुनिराज हो गए और हो करके मोक्ष को गए, कई स्वर्गों को प्राप्त हुए। ये परंपरा निरंतर अपने पुत्रों को राज देने की अनवरत रूप से चलती रही। और चलते चलते एक दिवस जब बहुत समय व्यतीत हो गया, बहुत करोड़ वर्ष व्यतीत हो गए, तब भगवान श्रेयांसनाथ स्वामी और बांसु पूजनाथ स्वामी के मध्य का काल आया। यानी श्रेयांसनाथ भगवान का समय, श्रेयांसनाथ भगवान को मोक्ष हो गया, लेकिन बांसु पूजनाथ भगवान अभी उत्पन्न नहीं हुए, बीच का काल था। उस समय पर उस किस्कुपुर नामक नगर में एक अमरप्रभ नाम का राजा उत्पन्न हुआ। उस नगर में अमरप्रभ नाम का एक राजा उत्पन्न हुआ, जो अपनी कुल परंपरा से प्राप्त संस्कारों का और परंपराओं का बहुत सम्मान करता था। वह राजा जैसे जैसे श्रीकंठ आदि महान महान योद्धा उस वंश में हुए थे, वैसे ही उनकी परंपरा में ऐसा अमरप्रभ नाम का बहुत कीर्ति से संपन्न, धन से संपन्न, वैभव से संपन्न, शक्ति से संपन्न और सभी प्रकार की जितनी भी वस्तुएं होती हैं उन सभी से संपन्न वह राजा वहां पर उत्पन्न हुआ। एक दिवस जब ऐसे ही होता है भैया, जब बड़े बड़े राजा उत्पन्न होते थोड़ा क्षोभ तो होता ही है। अब राजा उत्पन्न हुआ है तो थोड़ी हलचल तो होगी होगी, फिर भी देखो क्या हो गया। तो जैसे ही एक दिवस जब वह राजा अपने यौवन पर था, उस समय विवाह वेदी पर उसका विवाह संपन्न, विवाह प्रक्रिया संपन्न हो रही थी। तो चूंकि उनके श्रीकंठ के समय से ही वानरों की परंपरा चलती थी, और जैसा मैंने बताया कि वे सभी जितने भी राजा हुए उन्होंने उस परंपरा का निर्वाह किया, तो इसी प्रकार से श्रीकंठ की जो वानर प्रेम वाली परंपरा थी उसका भी निर्वाह चलता रहा। और हर मांगलिक कार्य में वानरों के चित्रों को बनाया जाता था। दीवाल पर, भूमि पर, अनेक अनेक स्थानों पर उन वानरों के चित्रों को बनाया जाता था किसी भी मांगलिक कार्य में। तो जिस समय उस विवाह वेदिका पर उस अमरप्रभ का विवाह हो रहा था, उस समय राजकन्या गुणवती जिससे उसका विवाह संपन्न होने जा रहा था, वह उस वानर का विचित्र चित्र देख करके और भयभीत हो गई। अब राजकन्या ऐसी होती भैया, सुकुमार होती हैं, अपने जैसे मोड़ा मोड़ी थोड़ी कौन से खेलने लग जाएं। अब छिपी टोला के होते तो क्या करते, बंदरों को ही परेशान करने लग जाते, चित्र से थोड़ी डरते। पर राजकन्याएं थी, उनने कभी ऐसा बीभत्स दृश्य नहीं देखा था, इसलिए वानर का बड़े बड़े दांत, लाल सा मुंह और
चेहरा तो वैसे डरावना होता ही है बानर का। तो उस बानर का आकृति को देख करके, जो भूमि पर आकृति बनी हुई थी, उस आकृति को देखकर बहुत भयभीत हो गई, और इतनी भयभीत हो गई कि वो जाकर के अमरप्रभ से लिपट गई। आंखों से धारा अश्रु की बहने लग गई। तब अमरप्रभ ने कहा, हे प्रिय, कौन सा ऐसा भय है जिसको पाकर के तुम इतनी भयभीत हो गई हो? मेरे रहते हुए तुम्हें किस बात का भय है? इसलिए निर्भय हो और मुझे निर्भय होकर कहो कि क्या कष्ट है, कहीं मैं तुम्हें अप्रिय नहीं हूं? तो उससे गुणवती ने कहा, हे आर्य, यदि आप मुझे अप्रिय होते तो मैं आपसे विवाह क्यों करती? आप मुझे अप्रिय नहीं हो, और आपके जैसे पति को पाकर के मैं तो अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूं। इस समय आपके जैसे योद्धा मेरा पति हो रहा है, इस बात से मैं बहुत संतुष्ट हूं। तो फिर उसने कहा, अमरप्रभ ने, फिर क्या बात है, इतनी भयभीत क्यों होती हो? ये तुम्हारे चेहरे की जो लालिमा थी ये कहाँ विलीन हो गई? और जो तुम्हारा शरीर इतना एकदम से क्रश क्यों हो गया, सिकुड़ संकुचित क्यों हो गया? तब उसने उस बानर की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये मुझे भय उत्पन्न करते हैं। इतना शब्द सुनते ही साहुला जी कहाँ होगो? अरे ये नहीं ले, मतलब उंगली हमने ऐसी की तो वो प्रदीप जी की तरफ उंगली चली गई होगी। ये भय उत्पन्न। प्रदीप जी तो बहुत शांत परिणामी जीव हैं। अरे प्रदीप जी अच्छे आदमी हैं, टेंशन नहीं लेना, मैं आपके साथ हूं, ठीक है? जैसे ही उसने उस बानर की तरफ इंगित किया, तुरंत ही अमरप्रभु को क्रोध उत्पन्न हो गया। ओ ये विभत्स, जबकि वही जब मड्डम में प्रेस कर रहा था तो उसको देख करके बहुत हर्षित हो रहा था। ओ मेरी कुल परंपरा से ये चित्र चले आ रहे हैं, उन ये मांगलिक हैं, शुभ हैं, ऐसा सोचते हुए वह हर्ष को प्राप्त हो रहा था। लेकिन उस अब ऐसे ही है भैया, स्त्रियों की चलती है, जी कुछ भी बोलते हैं वही होता है, सरकार इनकी है। इसलिए उसने जैसे ही इंगित किया, तुरंत ही अमरप्रभ को बहुत तीक्ष्ण क्रोध आ गया, और उन्होंने अपने अनुचरों को आदेश किया, जितने भी बानर हैं सबको लेकर आओ, सबके आज के आज मैं सबकी गर्दन कलम करूंगा। ऐसा जैसे ही उसके मंत्रियों ने सुना, तुरंत निवेदन किया, स्वामी क्रुद्ध ना होइए, इस शुभ मांगलिक कार्य में आपका क्रोध करना उचित नहीं है, इसलिए क्रोध को नियंत्रित कीजिए। मांगलिक कार्य होने जा रहा है और इसमें कोई दोष नहीं है। यद्यपि राजकुमारी को इनको देख करके भय उत्पन्न हुआ है, इसमें उन बानरों का कोई दोष नहीं है, क्योंकि ये बानर तो स्वभाव से होते ही चंचल हैं, और ये बानर हमारे लिए मांगलिक हैं, शुभ हैं। क्योंकि आपके ही वंश में बहुत हजारों करोड़ों वर्ष पहले श्रीकंठ नाम के एक राजा हुए हैं, जो बहुत अपने बल आदि से, पराक्रम से सारे देश के, सारे राष्ट्र के वैभव को जीता था उन्होंने। ऐसे उन राजा श्रीकंठ ने इन बानरों को रक्षा की है, उन्होंने इन बानरों को पाला है, और वह उनको इतने प्रिय थे कि उन्हें हर कार्य में, हर मांगलिक कार्य में वे अपने आगे रखते थे। और इसी का परंपरा का निर्वाह करते हुए हमने इन चित्रों को यहाँ पर अंकित करवाया है, इसलिए ये अशुभ नहीं है। राजकुमारी जी, आप भय मुक्त होइए, ये बानर तो हमारी वंश परंपरा से चले आ रहे हैं और ये हमारे लिए मांगलिक हैं, शुभ हैं, इसलिए भय को छोड़ते हुए और दाम्पत्य जीवन का आनंद व्यतीत कीजिए। ऐसा सुनकर राजकुमारी को भी संतोष हुआ और राजा को भी संतोष हुआ। उन्होंने कहा, जब ये इतने मांगलिक हैं और हमारी कुल परंपरा से चले ही आ रहे हैं, तो फिर उनको ऐसे स्थान पर क्यों बनाया गया है जहां इनके ऊपर पैर पड़ते हैं? इनको ऐसे स्थानों पर अंकित करो जहां इनका हमसे ऊपर, जहां हमारा मस्तक जाता हो, वहां ये अंकित किए जाएं। और वहीं वेदिका पर बैठे बैठे उन्होंने आदेश कर दिया कि आज से, चूंकि हमारी वंश परंपरा में ये मांगलिक होते चले आ रहे हैं, इसलिए आज से हमारे हर कार्य में, हर शुभ कार्य में इन बानर के चिन्हों को अंकित किया जाएगा। हमारी जो ध्वजाएं हैं उन ध्वजाओं में बानरों के चिन्ह अंकित किए जाएंगे। हमारे जो मुकुट हैं उन मुकुटों में बानरों के चिन्ह अंकित किए जाएंगे। हमारे देश की जो राजधानी है उस राजधानी पे बहुत विशाल बानर का चिन्ह अंकित किया जाए। हमारे नगर की
दीवाल दीवाल के ऊपर वानरों का चिन्ह अंकित किया जाए। इस प्रकार से राजा अमरप्रभ ने उस वानरों के चिन्हों का अंकन का आदेश जो किया, तो सारे देश में जहां तहां जहां देखो वहीं वानरों के चिन्ह अंकित हो गए। ध्वजाओं में वानरों के चिन्ह अंकित हो गए, मुकुटों में वानरों के चिन्ह अंकित हो गए, और सारे जितने भी मांगलिक कार्य होते थे हर चिन्ह में उस वानर की एक तस्वीर को सामने रखा जाता था। इस प्रकार से वहां से ये उस फिर अमरप्रभ के जो पुत्र हुए, उनके जो पुत्र हुए और उनके भी जो पुत्र संतानें हुई, इस प्रकार से कुल परंपरा से ये वानरों को सम्मान देने की और वानरों के ध्वजा आदि में चिन्ह अंकित करने की परंपरा शुरू हो गई, प्रारंभ हो गई, और वहीं से अमरप्रभ से ही ये वानर वंश की उत्पत्ति हो गई। इस प्रकार से ये वानर वंश, जैसे राक्षस वंश की उत्पत्ति किनसे हुई थी? सहस्त्र मेघवाहन से। जैसे राक्षस वंश की उत्पत्ति मेघवाहन से हो गई, ऐसे ही श्रीकंठ के माध्यम से अमरप्रभ के द्वारा प्रचलन ला करके इस वानर वंश की उत्पत्ति हो गई। फिर आगे चलते हुए वर्ष समय बीतता गया और इस वानर वंश में अनेक अनेक महान महान योद्धा, महान महान राजा उत्पन्न होते गए। उसी वानर वंश में और कौन कौन उत्पन्न हुए ये सुनेंगे अपन कल के अंक में। तब तक के लिए भगवान महावीर स्वामी की